बर्फ पोश पहाड़ों की चोटियों के बीच एक ऐसा महल था जो देखने में तो शाही लगता था, मगर उसकी दीवारें अंदर ही अंदर एक ऐसी कहानी छुपा रही थीं जो सुनने वालों के दिल दहला दे। उस महल में रहती थी शहजादी लियाना, एक ऐसी लड़की जिसके चेहरे पर नरमी थी मगर दिल में टूटे हुए ख्वाबों का मलबा। बचपन में माँ की मौत, बाप की मुसलसल मसरूफियत और महल की सर्द इमारतों में उसकी हंसी गूंजने से पहले ही दब जाती। लियाना के पास सब कुछ था, लेकिन जो नहीं था वो था कोई ऐसा शख्स जो उसकी खामोशी समझ सके। फिर एक दिन जब खज़ां की शाम महल के बाग पर उतरी, वो पहली बार शहजादा आर्केन से मिली। उसने देखा कि शहजादी आंखें झुकाए एक टहनी से टूटी हुई पत्ती उठाने की कोशिश कर रही थी, मगर हल्की सी हवा उसे हर बार दूर धकेल देती। आर्केन ने आगे बढ़कर पत्ती उठाकर उसके हाथ में रख दी। हर चीज को ठीक करने की जरूरत नहीं होती, उसने आहिस्ता से कहा। ये वो लम्हा था जिसने लियाना के दिल पर पहली बार सुकून की लकीर खींची। दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी, बाग में, महल की लाइब्रेरी में, छत पर, जहाँ वो सितारों को गुनते हुए खामोशी से बैठे रहते थे। लियाना हैरान थी कि वो पहली बार किसी से बात किए बगैर सुकून महसूस करती थी। आर्केन का साथ ऐसा था जैसे जिंदगी उसे पहली बार गहरी सांसें लेने की इजाजत दे रही हो। एक रात दोनों छत पर बैठे थे। लियाना ने आहिस्ता से पूछा, अगर कभी मैं खो जाऊं तो तुम मुझे कहाँ ढूंढोगे? आर्केन ने मुस्कुराते हुए कहा, वहीं जहाँ हवा सबसे आहिस्ता चलती है, क्योंकि तुम्हारा दिल भी हमेशा आहिस्ता, बहुत आहिस्ता बोलता है। ये जुमला लियाना की रूह में उतर गया, मगर किस्मत हर खूबसूरत लम्हे के बाद कोई न कोई जालिम मोड़ रखती है। जंग अचानक छिड़ गई। आर्केन की रियासत पर हमला हुआ। उसने जाना था, चाहे दिल न चाहता हो। लियाना ने उसे रुखसत करते हुए पहली बार उसका हाथ मजबूती से पकड़ा। वापस आना, बस वापस आना, मेरे पास, उस बाग के दरख्तों के बीच, उस हवा के साथ जो तुम्हारी तरह आहिस्ता चलती है। आर्केन ने जवाब नहीं दिया, बस एक सुर्ख गुलाब उसके हाथ में रखा और वो चला गया। फिर इंतजार शुरू हुआ। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदलने लगे। लियाना के कदम बाग की पगडंडी पर हल्के होते गए, आंखों की चमक बुझने लगी। उसने आर्केन की हर दी हुई चीज, खत, गुलाब, एक छोटा सा लकड़ी का डब्बा, सब संभाल कर रखा। फिर एक तूफानी रात, महल के दरवाजे पर नक्कारची आया। उसके हाथ में एक जला हुआ खत था, बारिश से भीगा हुआ, किनारों से स्याह। लियाना ने कांपते हाथों से खत खोला। ज्यादातर तहरीर जल चुकी थी, सिर्फ एक टूटी हुई लाइन बची थी, अगर मैं लूट न सका तो मेरी आखिरी सांस तुम्हारा नाम होगी। उस रात बाग में अजीब सुकूत था। लियाना आहिस्ता आहिस्ता उस जगह गई जहां आर्केन ने पहली बार गुलाब दिया था। जबान ने अल्फाज छोड़ दिए थे, दिल में सिर्फ एक सवाल बार बार धड़कता, क्या मोहब्बत वाकई किसी को बचा सकती है? वो जमीन पर बैठ गई। हवा बिल्कुल बंद थी, ऐसी खामोश कि जैसे दुनिया ने सांस रोक ली हो। लियाना ने खुश्क गुलाब देखा। उसकी आखिरी पत्ती हवा में कांप रही थी, मगर गिरती नहीं थी। अगर तुम मेरी हवा थे, वो आहिस्ता से बोली, तो एक बार फिर मुझे छू कर जाओ। अचानक हल्की सी ब्रीज चली, बिल्कुल वैसी जैसी आर्केन की मौजूदगी थी। आहिस्ता, नर्म, दुख भरी। वो आखिरी पत्ती हवा में घूमती हुई आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर गिर गई। लियाना के चेहरे से एक आंसू भी इसी समत बहा। उसने लंबी भारी सांस ली और खामोशी में डूब गई। सुबह तक वो वहीं थी। आसमान पर सुर्ख रोशनी बिखर रही थी। एक पत्ती उसके बालों पर आराम से बैठी थी। उसके हाथ में जले हुए खत का टुकड़ा था। महल के लोग कहते हैं उस दिन पहली बार हुआ में एक ऐसी खामोशी थी जो इंसानी आवाजों से भी ज्यादा चीखती है। रियासत ने इस जगह को सुकूते इश्क का नाम दिया। वो जगह आज भी वैसी ही है, ठंडी, खामोश और दुख से भरी। कहानी खत्म, मगर हुआ में अब तक लियाना की आखिरी सांस गूंजती है।